सबके राम राम बा। हम अपने जीवन की हकीकत को परखते हुए एक बात कहना चाहता हूं और समाज के बीच में रखना चाहता हूं कि एक समय था जब हम समय से लड़कियों की शादी करते थे तो लड़कियों के मन में एक ही सपना होता था कि हमारा एक पति होगा, पति के साथ जीवन बीतेगा, हम जाएंगे तो अपना जीवन ऐसे ऐसे बिताएंगे और हमारा पति ऐसा होगा। लेकिन धीरे धीरे समय का चक्र ऐसा चला कि सरकारें बच्चियों को पढ़ाने, बच्चियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बच्ची बचाओ, तरह तरह के नारा लाकर अपना चुनाव सिद्ध की और सरकार बनाई। लेकिन बच्चियों के सनातन पर, बच्चियों के अस्तित्व पर, खानदान के आबरू पर कभी किसी पार्टी ने नहीं सोचा। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि एक समय था कि जब बच्चियां शादी का दिन रखा जाता था तो उसी दिन से ख्वाब बुनना चालू करती थी और ख्वाब तब तक बुनते रहती थी जब तक शादी हो नहीं जाता था। एक ही पति का सपना देखना, एक ही पति के साथ जीवन बिताना, ससुराल में अपना जीवन व्यतीत कर देना और ससुराल को 7 पीढ़ियों तक आबाद कर देना, मायके को 7 पीढ़ियों तक आबाद कर देना। लेकिन जैसे जैसे पार्टियां अपने पार्टी की उन्नति के लिए, वोट के लिए तरह तरह के कानून व्यवस्थाएं लाई, जब से सनातन के तरफ से लोग भागना चालू किए और संविधान के तरफ बढ़े, तब से आज हमारी बच्चियां जब भी शादी तय की जाती है या तय कर दी जाती है या तय करने के लिए पिता जाता है लड़के के घर, तो लड़कियां दौड़ दौड़ के अपने बॉयफ्रेंड से, अपने दोस्त से मिलती है और कहती है कि हमें लेकर भागो, नहीं तो हमारे पिताजी शादी करने के लिए लड़का देखने गए हैं, शादी कर देंगे। लड़का समझाता है, ठीक है शादी हो जाएगी, आप अपना घर बसा दीजिएगा, इससे हमको कोई एतराज नहीं है। फिर वो लड़की लौट के घर आती है, फिर शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद शादी हो रहा है किसी और लड़के से, लेकिन वो ख्वाब देख रही है अपने बॉयफ्रेंड की, अपने प्रेमिका की, और ऐसे ऐसे करते करते जयमाल डाल रही है अपने पति के गले में, लेकिन दिमाग उसका कहीं और है। लड़का डाल रहा है जयमाल अपने उस लड़की के गले में, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। इस तरह से हमारी कुरीतियाँ बदलती गई, हमारी रीतियाँ बदलती गई, कुरीतियों में परिवर्तित होती गई और समाज विघटित होता गया और कानून के शिकंजे में मायका और ससुराल दोनों आने लगा। धीरे धीरे ससुराल वालों से जेल भरती गई और प्रेम और प्रेमिका जो संबंध था वो जन्मों जन्म मतलब जीवन भर, जब तक वो लड़की लड़का रहे तब तक चलता रहा। लड़के की शादी कहीं और हुआ, लड़की की शादी कहीं और हुई, लेकिन लड़की जब मायके से ससुराल से मायके आई तो मिलना चालू हो गया, लड़का जब बाहर से घर आया तो मिलना चालू हो गया। इस तरह से हमारा कल्चर बिगड़ता गया और आज इस कदर बिगड़ गया है कि हमारे जेल में आज 376 SC/ST एक्ट और तरह तरह के इसी प्रकार के कानून के तहत हमारा जेल भरा हुआ है। बाकी किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, कोई किसी तरह का कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिससे जेल भरा हो। जेल सिर्फ भरा है 376 और 377 से। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, समाज से निवेदन करना चाहेंगे कि लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कियों को बढ़ाइए, नौकरी कराइए, लेकिन समय रहते शादी कर दीजिए। इसी सब निवेदन के साथ मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, आप लोगों के बीच में, समाज के बीच में अपना विचार रखा हूँ। हमारी बातों को अगर बुरा लगे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। मैं इस 55 वर्ष की अवस्था में जो देखा वो आप लोगों के बीच में रखा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।